आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला कंसेप्ट क्लास 11th का 10th का बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज स्पेशल क्लास 10th एनसीईआरटी लेकर के हम आए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सॉल्व करने की। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। 2-3 फार्मूले होते हैं, तो हो सकता है कि हम इस क्लास को फर्स्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट बता दें, जो कि सिर्फ क्लास 10th के लिए होगा। हालांकि अगर आप 11th में पढ़ते हैं और ट्रिगोनोमेट्री आपका वीक है, आपको नहीं आता है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से देख नहीं सकते हैं, देखना ही चाहिए, तो फिर आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट आया, रिसर्च हुआ या खोज हुआ, ये ज्योमेट्री से हुआ। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या है ट्रिगोनोमेट्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले तो आप समझिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि 1 एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहां से ये हो गया, ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर इसको बेस एंगल हम ये ले लें, इसको थीटा ले लें, या ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अगर यहाँ इसको, जब यहाँ पर ये एंगल ध्यान दीजिएगा, ये एंगल किससे जुड़ा हुआ है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों एडजेसेंट साइड्स हुआ, तो एक हाइपोटेनियस हो जाएगा और दूसरा आपका बेस हो जाएगा। तो बेस का जो सामने है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी, इसको बोलते हैं बेस। बेस को सिंपली हम लोग बी यूज करते हैं। अब परपेंडिकुलर को हम लोग पी से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं वो भी देख लीजिए, इसको बेस को आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। चलिए, ये 3 बातें हम लोग जानते हैं। और आप यहां से यहां आ जाइए, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है राइट एंगल के केस में, तो यदि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, तो इस निश्चित रूप से यहां पर क्या होता है, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा, यही यहां पर पी क्यू बाय क्यू आर का रेशियो होगा। अब कोई भी 2 हो या 2 से ज्यादा कितना भी ट्रायंगल हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड रेशियो जो है ये आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, वो ऑलवेज इक्वल होता है। अब ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़े थे वो साइड रिलेशन पढ़े थे, वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े थे। क्या ये आपको याद होगा? इसका भी यहां यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे, प्रूव भी किए होंगे। ये एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है पी और बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये भी हम लोग पढ़े। अब यहां से सब ये जो हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री में पढ़े। हाँ, एक बात और आपको बताने जा रहे थे कि ज्योमेट्री में हम लोग एंगल साइड रिलेशन से हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये कन्ग्रुएंट है। और सिमिलर ट्रायंगल और कन्ग्रुएंट का जो थ्योरम है, उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां अब क्या करने जा रहे हैं, हम साइड को एंगल में चेंज कर सकते हैं, एंगल को साइड में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? साइड से अगर साइड रेशियो दिया हुआ है, 2 साइड रेशियो दिया हुआ है, तो थर्ड निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यदि P भी दिया हुआ है तो H निकल जाएगा, H और P दिया हुआ है तो B निकल जाएगा, H और B दिया हुआ है तो P निकल जाएगा। मतलब तीनों साइड आप फाइंड कर सकते हैं। अब जब तीनों साइड आपको पता है, तो ये एंगल 90 है, तो यह एंगल क्या होगा और इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। जैसे एंगल का मतलब हुआ 30 डिग्री होगा कि 40 होगा कि 60 होगा कि 20 होगा। यही चीज फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्री से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में। समझ में आ गया? ज्योमेट्री से ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री से ही फॉर्म हुआ है। यहां पर हम लोग एंगल फाइंड करते। अब यहां पर देखिए नई बात क्या है, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं और ये एंगल थीटा लिखते हैं, तो इसमें कुछ माना गया। यहां पर कितने साइड्स हैं,
यहाँ पर साइड्स 3 हो गए, और 3 साइड्स में अब यहाँ देखिए, जब 3 साइड्स तो दिख रहा है इधर 3 साइड्स ए बी सी है, इसमें कितने रिलेशन होंगे? देखिए रिलेशन कितने होंगे, कभी कोई ए बाय बी लिखेगा, कोई बी बाय सी लिख देगा, कोई सी बाय ए लिख देगा, कोई हो सकता है तो बी बाय ए लिख दे, कोई सी बाय बी लिख दे, कोई ए बाय सी लिख देगा। ये 6 रिलेशन होता है। 3 साइड में आप रेशियो के टर्म में लिखिएगा तो कितना रिलेशन हुआ? 6 रिलेशन हुआ। कितना रिलेशन हुआ? 6। इस 6 को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में कोई पार्टिकुलर नाम देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? पार्टिकुलर नेम देने जा रहे हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक कंसेप्ट है। इसी साइड रेशियो को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या बोलेंगे? एक न्यू नेम दिया गया जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया, लिखा गया साइन। साइन एंगल, यहां देखिए इसको ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी, और इसको सी लिख लीजिए, ए बी सी, कोई बात नहीं, कोई किसी को लिख सकते हैं। साइन एंगल, साइन एंगल ऑफ ए। साइन को अक्सर माना गया, क्या मान लिया साइन को? इसका जो रेशियो माना गया ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या मान लिया गया? साइन एंगल ऑफ ए। साइन एंगल ए कितना है? थीटा। तो यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? इस एंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो P बाय एच, तो P आपका हो गया BC और हाइपोटेनियस हो गया AC। इस प्रकार से लिखते हैं इसको, साइन एंगल ऑफ ए बोलते हैं, साइन एंगल ए। ठीक है, अब अगर हम कोसाइन की बात करते हैं, कोसाइन एंगल ऑफ ए, तो कोसाइन ऑफ एंगल को क्या मान लिया गया? बेस। बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को, यहां पर बेस कौन सा है? बेस ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, इसको कोसाइन एंगल माना गया। ये एकदम माना हुआ चीज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को साइन मान लिया गया, और बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कोसाइन, कॉस। ठीक है ना, कॉस हुआ, हालांकि ठीक है, ये कोसाइन एंगल कॉस हुआ। यहां पर ये कॉस थीटा, इस एंगल को थीटा माने हैं। एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से, बीटा से, थीटा से, इस तरह से हम लोग, ये एंगल का सिंबल है, राइट। तब कॉस को लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस यहां पर आपका ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, ये मान लिया गया। ठीक है, अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है ऑफ एंगल ए, इसको मान लिया गया है परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस मतलब बीसी और बीए के रेशियो को, बीसी और बीए के रेशियो को क्या मान लिया गया? टेन थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, पी बाय बेस, पी बाय बी, पी बाय बी के रेशियो को मान लिया गया है बीसी बाय ए बी। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया साइन कॉस टेन। अब देखिए रेशियो हम यहां लिखे थे, याद करना, ए बी सी में हम 6 रेशियो लिखे थे, ए बाय बी तो बी बाय ए बाय बी भी कोई कह सकता है, कोई बी बाय ए कह सकता है, अपोजिट हो सकता है ना। जब अपोजिट हो सकता है तो इसी साइन के रेसिप्रोकल को मान लिया गया, साइन के रेसिप्रोकल को मान लिया गया कॉसेक। क्या मान लिया गया? कॉसेक। तो कॉसेक मान लिया गया, तो कॉसेक ऑफ एंगल ए जो आपका हुआ इसी का अपोजिट, मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिर कोसाइन, कॉस का कोसाइन हो गया कॉस, कॉस का जो रेसिप्रोकल है उसको सेक मान लिया गया, सेकेंड या सेक, SECENT, सेकेंड ऑफ एंगल ए, ये इसका हो जाएगा H बाय बी, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल को मान लिया गया कॉटजेंट, और कॉटजेंट हो जाएगा जे होता है शायद, कॉट
जेएनटी ऑफ एंगल ए आपका हो जाएगा कितना 10 का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स यहाँ क्या था P बाय बी ना, ये आपका हो जाएगा B बाय पी। तो ये आप यहां से आप इसको फिर आसानी से यहां समझ सकते हैं साइन, और ये हो गया कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका H बाय पी। कॉस का हो जाएगा सेक, रेसिप्रोकल है, इसको अपोजिट करके आप लिख सकते हो। और 10 का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा ये B बाय पी। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे ये होगा, इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, मैं ये बता देता हूं आपको। ये आप ट्रिक भी समझो, ये बहुत ही आसान है और ये बहुत दिनों से सब जानते हैं, बहुत दिनों से ये लोग इसका यूज करते थे। कि क्या लिखे हैं हम, ये इसको याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। अब इसको बीच में एक लाइन खींच दीजिए। देखिए पहला जो है साइन है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P बाय एच, कॉस थीटा क्या है दूसरा देखिए B बाय एच, साइन कॉस के बाद क्या है 10, क्या हो जाएगा P बाय बी। अपोजिट देखिए यहां से कॉसेक देखना है तो H बाय P, सेक देखना है तो H बाय बी, और कॉट देखनी है तो B बाय पी। इस प्रकार से ये फर्स्ट फार्मूला हुआ बेसिक कंसेप्ट का। ये जो 6 साइड है तो 6 रेशियो हुआ, 6 रेशियो को हम साइन कॉस 10 में कन्वर्ट करके बता दिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका, सॉरी फर्स्ट फार्मूला आपका हो गया। अब सेकेंड फार्मूला में देखिए यहां पर क्या है, 3 बेसिक फार्मूला है जो आपको इसमें जानना है। फर्स्ट फार्मूला है, मैं प्रूव भी करूंगा अभी जस्ट, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीनों को हम लोग इसी कंसेप्ट के आधार पर देखिए प्रूव करने जा रहे हैं। अब यहां देखिए फर्स्ट का देखिए प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट का एलएचएस देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन क्या माने, ध्यान देना यहां पर P बाय एच इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। 11th 12th में हम लोग कोई पढ़ते हैं इन एनी ट्रायंगल, 10th में इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज। कॉस हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखिए अगर आप ये अलजेब्रा हो गया, ये हो गया P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर श्योर, ये हो गया B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यहां भी एच स्क्वायर और यहां भी एच स्क्वायर, तो हो गया एलसीएम एच स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा P स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां समझ में आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अभी जस्ट लिखे थे आप लोगों के पास, क्या लिखे थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो गया एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये 1 हुआ, और ये देखिए आपका प्रूव हो गया RHS। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 लिखते। अब यहां पर एक बात और आप जानिए, तो प्रूव हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 हुआ, इसमें से 2 और फार्मूले निकलेंगे। क्या निकलेंगे देखिए, प्रैक्टिस देखिए, कुछ नहीं है, हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे हुआ, इस कॉस को उठा के इधर लेके चले गए, यहां प्लस है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस, अब ये कॉस को इधर रखे, साइन को इधर लेके आ जाइए, हो जाएगा ना। इसी में अगर जरूरत पड़े तो स्क्वायर अगर हटा दें, हम रूट ले लें, यहां से देखिए यहां स्क्वायर हट गया तो यहां भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहां से जब स्क्वायर रूट हटा दें कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस,
ये हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज जो ट्रिगो का होगा उसमें यूज इसका होता है। हम आपको बता दिए कि इस एक फॉर्मूला हमको याद यही रखना है, फॉर्मूला हमें यही याद चाहिए, फॉर्मूला हमको यही चाहिए, लेकिन इसके आधार पर हम लोग इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये याद रखना रहता है कि कोई आएगा घर तो पूछेगा बताओ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई भी घर आएगा कहेगा 10th में पढ़ते हैं तो पूछता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है 1। प्रूव किए ना, किस थ्योरम से हुआ, पहले तो ये हम लोग वैल्यू उसका लिखे, ट्रिगो से अलजेब्रा में आए, अलजेब्रा में कौन सा थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम, फिर यहाँ पे सॉल्व होके 1 हो गया। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड भी इसी प्रकार से सॉल्व होता है, 100% इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए सेकेंड में आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंड का LHS अगर आप लिखते हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 10 ढूंढो, 10 ढूंढोगे तो 10 का होता है कितना P बाय B, तो P बाय B होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 1 प्लस P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो तो ये B स्क्वायर होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहां से B स्क्वायर होगा P स्क्वायर होगा। अभी समझ में आया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया H स्क्वायर बाय B स्क्वायर, और ये H बाय B का होल स्क्वायर ढूंढो। H बाय B कहां है, इसमें H और B देखिए यहां है, H बाय B किसका वैल्यू है सेक थीटा का, तो दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा ये सेक थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, वी से सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया आपका ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया ना। इसी को आप चाहे तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पर इसी को आप चाहे तो इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर यहां देख लीजिए, ये हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा -1, इस 1 को इधर ले लो, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इसी से बना, दूसरा 10 को इधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 और ये 3 तीनों एक ही दूसरे का क्या है चेंजिंग फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम चेंज करके ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। थर्ड में देखिए सिमिलर है, ये और ये एकदम सेम है। LHS देखिए थर्ड का 1 है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉट क्या है 10 ये है, कॉट वहां पर है B अपॉन P होल स्क्वायर ना। चलिए तो 1 प्लस B स्क्वायर बाय P स्क्वायर होगा। अब एलसीएम लोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज कॉल्ड H स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो H बाय P होल स्क्वायर ढूंढो, H बाय P कहां है उसमें, देखिए यहां पर H बाय P यहां है, क्या है इसका वैल्यू कोसेक थीटा, दैट मीन्स कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका क्या मिला कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्रूव हो गया ना। ये 3 फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला को हमने 1 बाय 1 प्रूव किया। इसमें भी उसी प्रकार से जैसे ये सेट किए यह सेट किए तो ये भी सेट हो सकता है। अब देखिए यहीं पर हम इसको यहां पर अच्छा से लिख देते हैं तो प्रूव हो गया ना। चलिए तो जब ये प्रूव हो गया तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या मिला, ये तो हम लिख ही चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर पहले से है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर यहां क्या है 1, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप 1 को इधर लाओगे तो क्या मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इधर क्या बच गया कॉट स्क्वायर ना, इधर लिखो इज इक्वल टू करके या इधर लिखो, बात एक ही हुआ। इसी में अगर कॉट का वैल्यू लिखना है तो रूट लगा दो, जो यहां लगाए थे ना,
जब भी स्क्वायर को हटाना हो, कोसेक ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ये आपको समझ में आ गया, ये 3 फॉर्मूले यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर एक, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए इस तीनों फॉर्मूला का यूज आपको हो सकता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में ना हो, या सेकेंड में आपको यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, क्लास 10th में आपको यही पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है एंगल। ये एंगल नहीं बताए हम आपको अभी बताएं साइन कॉस टेन का क्लियर कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर अब यहां पर देखिए हम एक और बात बता देते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। देखते हैं, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन, इफ ऐसे करके दे देगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। बस एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर हम सेकेंड क्लास में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 3/5 पे दे, जो मन में उसको होगा वो दे सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। उससे पहले यहां कंफ्यूजन है तो लिख लेंगे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। अब यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन का मतलब हो गया कि आपको p/h का वैल्यू दिया हुआ है। यहां पर मान लोगे लेट p इज इक्वल टू 3k। देखिए रेशियो इज नॉट अ परफेक्ट वैल्यू, रेशियो कभी भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, इट इज अ सिंपल रेशियो, राइट। तो परफेक्ट वैल्यू 3 और 5 नहीं है, 3 और 5 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग p का वैल्यू कितना ले लिए 3k, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया 5k। अब आपको क्या निकालना है, यहां पर p और h आपको पता है, तो आप फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपका है 5k होल स्क्वायर, पी आपका है 3k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5×5 = 25k स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 9k स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर। हाउ मच बी स्क्वायर, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 4k। तो b निकल गया आपका 4k। यहां से यहां तक पहुंचे। अब सिंपली आपको जो भी निकालना हो, देखिए यहां पर साइन पता है ना, तो कॉस का क्या लिखेंगे, यहां से b/h लिखेंगे। b कितना है यहां, ये एंगल आपको थीटा माने हुए हो, b कितना है 4k, h कितना है 5k, क्या निकला साइन कॉस निकल गया। अब इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन कॉस निकल गया, तो टेन थीटा लिखेंगे, यहां आ जाएंगे। जब तक याद नहीं होगा तब तक देख के लिखेंगे p/b, फिर p यहां लिखेंगे, क्या है 3k, b कितना है 4k, कट जाएगा, क्या मिला 3/4। साइन कॉस 10 हो गया। कॉट तो 10 का रेसिप्रोकल है, ऐसे करके लिख दो डायरेक्ट। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस आया 4/5, ये हो जाएगा 5/4। एंड वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। और 1/sin थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या है 3/5 यानी 5/3। ठीक है, अब जब इतना लिखें तो एक बात हम और आपको बता देते हैं इस बेसिक कंसेप्ट में। यहां पर हम लोग बेसिक कंसेप्ट में एक चीज ये पढ़े अभी जस्ट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े रेसिप्रोकल, इसी को बोलते हैं।
यहां से अगर हम आगे बढ़ जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हम कभी भी अगर आपको ये समझ में आए कि प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉसेक क्या होगा 1, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स वी से प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड कॉट इज इक्वल टू 1 एंड cos theta is equal to 1 by sec theta, that means product of cos and sec is equal to 1। ठीक है, आज का जो क्लास हुआ ये देखो बेसिक है, क्लास 10th में इतना आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, कुछ और जो बुक में जरूरी होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक इतना जरूरी है फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्री जानने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इस पर आपको सॉल्व हो जाएगा, सेकेंड भी लगभग हो जाएगा, फिर एंगल वाला हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके बाय।